ताकि बेटी को न्याय ना मिले। साइकोटिक कह दिया बेटी को, सुसाइड कर दिया बेटी ने, यह कह दिया गया। संदेश खाली में भी यही कह दिया गया कि ये महिलाएं झूठा आरोप लगा रही है। शाहजहां के साथ खड़े हो गए। उत्तर दिनाजपुर में जब ताजमुल ने एक महिला के साथ उत्पीड़न किया तो महिला को कैरेक्टरलेस कहा गया और ताजमुल के साथ खड़े हो गए। नाडिया ड्रेप केस में बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, नाडिया ड्रेप केस में बलात्कारी को क्लीन चिट देते हुए कहा गया कि बच्ची जो है वो लव अफेयर कर रही थी। तो ये बलात्कारी बचाओ और बेटी को ही शर्मिंदा कराओ, यह पूरे गठबंधन का चरित्र है। और इसीलिए आज ये तस्वीर जो है ये बयां करती है कि ये इंडी अलायंस की स्थिति क्या है। ये इंडी अलायंस की स्थिति इस प्रकार से है कि सभी लोग चुप है। ये कोलिशन ऑफ साइलेंस बन चुका है, कोलिशन ऑफ साइलेंस। अब भी बंगाल में जब हम बात कर रहे हैं तो एक और वहां पर घटना हुई है। एक आदिवासी इलाके में बुर्दवान में एक 22 साल की बच्ची का गला काट दिया गया है और उसका जो खून से लथपथ शरीर है वो मिला है। मुझे लगता है कि इसके बाद भी जब पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए लगातार सबसे असुरक्षित जगह बनती जा रही है, आज भी अगर ममता बनर्जी जिम्मेदारी उठाने के बदले उनकी प्राथमिकता यह है कि मीडिया को डराओ, डॉक्टर्स को डराओ धमकाओ, आम नागरिकों को डराओ धमकाओ, तो ऐसा लगता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने तो एक बार बंगाल के विषय में कहा था, भारत के विषय में कहा था कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। जहां मन भयमुक्त है और मस्तिष्क ऊंचा रहता है। आज अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी के बंगाल में आज महिलाएं भय में जी रही है और मस्तिष्क को छुपाते हुए जी रही है। हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी में अगर नैतिकता का कुछ भी अंश बचा है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम इंडिया अलायंस के नेताओं को अपनी ये उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सुनियोजित ढंग से तोड़फोड़ करने के लिए घुस गए थे उन पर करने के बदले वो जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो आम नागरिक है, जो डॉक्टर्स है, जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं और जो मीडिया कर्मचारी है, उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है, इंदिरा गांधी, हिटलर, स्टालिन, किम जोंग उन, वो भी कहेंगे वाह ममता वाह, क्या तानाशाही का परिचय दिया है आपने। इवन द मोस्ट ग्रेवेस्ट ऑफ डिक्टेटर्स इन दिस वर्ल्ड will look at Mamata Banerjee's actions and say that she has gone a step ahead of us. She has gone a step ahead of Kim Jong-un. और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास यह तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। दिस इज द तालिबानी ऑर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दैट दोज डॉक्टर्स हु हैव बीन रेजिंग देयर वॉइस फॉर द न्याय फॉर दिस बेटी हैव बीन इशूड ट्रांसफर ऑर्डर्स इंक्लूडिंग टू एरियाज व्हिच आर वेरी रिमोट, एज इफ टू पनिश देम, टू पीनलाइज देम। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूं, मीडिया केवल ये नहीं कह रहा है, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके कहा है, वी स्ट्रांगली कंडेम ममता बनर्जी द अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हु सपोर्टेड आवर प्रोटेस्ट। दीज प्यूनिटिव मेजर्स विल नॉट। बंगाल की और भारत की बेटी के साथ जो हुआ उसको लेकर पूरा भारतवर्ष आज भी आक्रोशित है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो महिलाएं हो, या चाहे वो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो भारत का जो राइट थिंकिंग पर्सन कहलाता है। सभी लोग सड़क पर हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं और सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। एवरीवन इन दिस कंट्री इज आउटरेज्ड इवन टुडे विथ व्हाट हैज आरजी मेडिकल केयर हॉस्पिटल, द ब्रूटल गैंग रेप एंड द मर्डर of the trainee doctor, and everyone from
Kashmir to Kanyakumari is demanding only one thing, न्याय, justice. पर न्याय देने के बदले, जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। और इस बलात्कारी बचाओ अभियान में तृणमूल कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी है कि आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबानी मुझे चाहिए और तानाशाही मानसिकता और